मेरे घर वालों ने एक मकान किराए पर लिया हुआ था। हम लोग जिस घर में पहले रह रहे थे वो भी किराए पर था, तो घर बदल लिया था हमने। बदले हुए घर में मेरा कोई खास मन नहीं लगता था। मैं अपने काम से काम रखता था, न गली में किसी से बात करता था और न ही घर में ही ज्यादा बोलता था। एक दिन की बात है कि पड़ोस की एक लड़की मुझे कुछ इशारे कर रही थी। वह उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने एक बार देखकर फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। असल में मैं सोच रहा था कि शायद उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होगी, इसलिए मेरा अन्य बातों पर ध्यान गया ही नहीं। फिर अगले दिन वो अपने घर के मेन गेट पर बैठी हुई थी। जब मैं गुजरने लगा तो फिर से इशारे करने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं। मैं सोच में पड़ गया, बड़ी अजीब लड़की है ये, पहले इशारे करती है और फिर पूछो तो कुछ बताती नहीं। अब मुझे वो सच में पागल लग रही थी। फिर जब मैं कुछ देर बाद वापस आया तो पूछने लगी खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ, बस फिर उसने कुछ आगे नहीं पूछा। मैं भी अंदर चला गया। उसके बाद फिर 2 दिन तक वो मुझे नहीं दिखी। तीसरे दिन मैं अपने घर के बाहर बैठा फोन में कुछ देख रहा था। वह लड़की भी मेरे पास आ गई। कुछ देर वह वहीं खड़ी रही तो मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो, कुछ काम है क्या? वह बोली नहीं, काम तो कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो? मैं बोला कुछ भी तो नहीं। उसने कहा मैं भी बैठ जाऊं पास। इससे पहले मैं कुछ जवाब देता, वो खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई। मैं फिर से हैरान था, लेकिन मैं कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद बोली मुझसे दोस्ती करोगे? मैं सोचने लगा, वह उम्र में बड़ी थी और रंग की सांवली भी थी। फिर मैंने सोचा कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने में क्या जाता है। मैंने हाँ कर दी। तब से हमारी बातचीत होने लगी। हमारे उस घर में बड़ा आंगन था और वो खुला ही था। रहने के कमरे आंगन के पीछे बने हुए थे। उस दिन दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं नहाने के लिए जा रहा था। जाते समय मैं तौलिया साथ में रखना भूल गया। मैं अंदर जाकर कपड़े उतार कर नहाने लगा। मम्मी तब तक बाजार में जा चुकी थी। मैंने आवाज दी लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं, तो जवाब कैसे आता? इसलिए मैं नहाने लगा, ये सोचकर कि जब घर में कोई है ही नहीं तो तौलिया बाहर निकल कर ले लूंगा। नहाकर मैं बाहर आया। मेरी चड्डी गीली थी। मैंने वो तुरंत उतारी और उसकी जगह सूखी चड्डी पहन ली। फिर मैं अपने गीले कपड़े सुखाने चला तो ऊपर से आवाज आई, नहा लिए? मैंने कहा हाँ, नहा तो लिया। शायद वो पहले से जानती थी कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए जब तक मैं अपने गीले कपड़े सुखाता वह मेरे घर में चली आई और मेरे पास आ खड़ी हुई। वो जब पास आई तो मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, तो वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैंने ऊपर से सब देख लिया है। ये सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। अभी मैं उसकी ओर हैरानी से देख ही रहा था कि उसने फिर कहा, जब भी आपको गर्मी चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब तक मेरे अंदर नीचे ही नीचे कहीं वासना जाग उठी थी। जब उस लड़की ने मजाक में ही मेरे शरीर पर हाथ मार दिया और हंसते हुए वहां से जाने लगी। अगर मैं एक पल की भी देरी करता तो वो मेरे हाथ से निकल जाने वाली थी। इसलिए मैंने तुरंत होश में आकर उसे रोकते हुए कहा, सुनो तो। मेरी आवाज सुन वो रुकी और पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, अभी चाहिए है मुझे गर्मी। वो बोली, नहीं अभी नहीं, कल आना। कल मम्मी सुबह बैंक के काम से बाहर जाएगी, तब आ जाना। मैंने भी कह दिया, चलो ठीक है। अगले दिन मैं भी स्कूल नहीं गया। मैं सुबह से ही गेट के आसपास मंडराने लगा और उसकी माँ का घर से निकलने का इंतजार करने लगा। लगभग 10 बजे उसकी मम्मी घर से निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मैं उसके घर में घुस गया।
वह भी जैसे पहले से ही तैयार बैठी थी। हम दोनों रूम में गए और मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उससे लिपटने लगा, वह भी मेरा साथ देने लगी। मैं जोर जोर से उसके बदन को भींचने लगा। उसने हंसते हुए कहा, रुको जरा, आराम से, मम्मी को वापस लौटने में अभी टाइम लगेगा। हम दोनों जो चाहते थे उसका भरपूर आनंद उठाया। हमारा तन मन बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन से मुझे जब भी गर्मी चाहिए मैं उसके पास चला जाता हूँ। उसे भी मेरी आदत लग चुकी थी तो वो कभी मना नहीं करती। ऐसे ही मैं अपने अंतर मन का वासना को पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।